हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो अभी जैसे कि नीट का रिजल्ट आया है 8 मई को और हम सब ने देखा कि जो है कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग पास हुए हैं। तो जो पास हुए हैं उनको एक बार फिर से शुभकामनाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रही हूँ जो कि लेके आई हूँ और ये देखूँगी इन आंकड़ों में कि जो है कितने लोग फेल हुए हैं और कितने लोग पास हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरा दे रखा है आपका 12 दिसंबर को जो है वो राज्य सरकार द्वारा परीक्षा की अनुमति मिली थी और ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो आपकी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक थी 2025 तक। परीक्षा एजेंसी महासिबों को तैयारी का समय मिला करीब करीब 2.5 माह और प्रदेश भर में जो है गठित किए गए परीक्षा केंद्र जो कि 1731 केंद्र थे। जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया था। परीक्षा आपकी जो है वो 27 और 28 फरवरी को हुई थी, आपको पता ही होगा, आपने दी है। तो परिणाम जारी किए गए 8 मई को, जो कि अभी जल्दी ही आए हैं। कुल आवेदक थे यहाँ पे जो है आपके 14,29,824, ठीक है। कुल आवेदक जो थे आपके वो 14,29,824 थे, ठीक है। और जो है परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थी मतलब जो है वो आपके 12,86,633 थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए थे। करीब करीब 14 लाख से ऊपर थे, 14.5 लाख थे। तो उन्होंने 12.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है परीक्षा दी थी, ठीक है। परीक्षा में कुल उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की जो संख्या है, इसी पे हम बात करने आए हैं आज। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि परीक्षा में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो परीक्षार्थियों की जो संख्या है, माफ़ करिएगा, 6,36,000। ये देखिए 6,36,000, है ना। तो 36,000 आपकी जो है 6,36,000 जो है 36,058, ठीक है। 6,36,058 लोग जो है यहाँ पे परीक्षा पास हुए। कहने का मतलब ये है कि 12 दूना है ना, 6 दूनी 12, है ना, आधे लोग हो गए ना। अब देखते हैं किस लेवल पे कौन कितने कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इससे भी बात करेंगे कि लोग क्यों फेल होते हैं। इससे पहले हम जान लें आंकड़े कायदे से, फिर समझते हैं। तो परीक्षा का कुल परिणाम जो है वो आपका 49.44% था। लेवल जो 1 का परिणाम था वो 62.33% था, मतलब ज़्यादा था। और वही अगर लेवल 2 की बात की जाए तो 44.69, है ना, 69 जो है लेवल 2 का जो है आपका प्रतिशत था, अंक था। दोनों लेवल का परिणाम जो है वो 50.77% रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि 50% रिजल्ट जो है आया है, ठीक है। और जैसे कि सीटेट में भी हम देखते हैं कि कितने लोग भरते हैं लेकिन बहुत कम लोग पास होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि लोग इसको जो है थोड़ा-सा, मैंने ये देखा है कि बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी परीक्षा, छोटी सी छोटी परीक्षा जो है उसको हल्के में ना लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम हल्के लेने के चक्कर में जब रिजल्ट जो आता है तो हम फिर जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और इतना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, या एंड्रोगोजी की बात करें। एंड्रोगोजी तो नहीं आता, पेडागोजी गोजी आता है। तो पेडागोजी जो है क्या होता है, टेक्निकल होता है। अगर आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन प्रीवियस को लगाएँगे और उस पे जो है क्लासेस करेंगे, डाउट जो है आपके क्लियर होंगे, है ना, तभी हो पाएगा। तो लो सबसे पहले तो अगर जो है आप इसको सीरियस, अगर आप इसको हल्के में लेते हैं, अगर सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ या रीट हुआ, मतलब कोई भी प्रदेश का टेट हुआ, अगर आप उसे सीरियस नहीं लेते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये आपके असफल होने का सबसे पहला जो कारण है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जैसे कि लोग पढ़ते हैं लेकिन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो है लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होता है कि क्वेश्चन को जैसे समय कम होता है और थोड़ा सा प्रेशर भी होता है,
तो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन समझते नहीं हैं, और कहते नहीं है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का जो है वो रेशियो मेरे ख्याल से बराबर रहता है। लेकिन क्या होता है कि फैक्चुअल में भी कई बार हम रिवीजन ना करने की वजह से मात खा जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल तो हमारे सर से ऊपर ही जाता है कोई कोई क्वेश्चन। तो कोई कोई नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये जो है कारण मेन हो सकते हैं। बाकी आप लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। मैंने सीटेट दिया था तो मैं ये बताऊं कि मेरा जो बेस था वो मैंने सीडीपी जो है पूरा मैंने क्लियर कर लिया था। सीडीपी मतलब मैं कहूँ तो मैंने बहुत अच्छे से समझा था सीडीपी को, मैंने टाइम दिया था। चाहे वो लेवल 2 पे हो चाहे लेवल 1 पे, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं परीक्षा को तो आप गलती कर रहे हैं। इतनी इजी परीक्षा नहीं होती है जितना आप लोग बताते हैं, ठीक है। आपका सब्जेक्ट भी अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद वो आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि आप भूल जाते हैं ना। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी नहीं करने का मतलब ये है कि समय देना पड़ता है। कोई भी परीक्षा हो उसमें अगर आप समय नहीं देते हैं तो आप असफल होते ही होते हैं। खैर मेहनत अपने अपने लेवल पे सब करते हैं, लेकिन मेहनत करनी कैसे है अगर हम ये समझ जाते हैं। वो कई बार क्या होता है कि परीक्षा का पैटर्न ना समझ पाने की वजह से हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं। क्या होता है कि पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा का पैटर्न हमें समझ ही नहीं आता है। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो 3-3 4-4 5-5 बार जो है परीक्षा देते हैं, टेट की हो चाहे वो से टेट की हो चाहे जो हो, और पास नहीं हो पाते। तो उनका सबसे बड़ा जो कारण है जो फेल होने का वो यही है कि वो परीक्षा पैटर्न मतलब एग्ज़ाम जो सवाल है जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हल्का सा भी अगर आपके वही वाला हाल हो जाता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला, तो जो ये फेल होते हैं जो लोग, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं ये नहीं मानूँगी कि नहीं पढ़ते हैं। अगर इंसान ने फॉर्म भरा है, इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं, तो वो पढ़ेगा, है ना। क्योंकि इतना ईजी इतना सस्ता फॉर्म तो आता नहीं है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1000-1200 रुपये का फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानूँगी कि वो नहीं पढ़ते। हाँ, ये है कि अगर जॉब में हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग इसीलिए फॉर्म भरते हैं कि यार 1000-1200 का फॉर्म है और पहली बार में ही निकल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी जो है समस्याएँ आती हैं कि परीक्षा में हम असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सीडीपी को मजबूत करिए। मैं हर जगह यही बात बोलती हूँ, चाहे वो सीटेट पे हो चाहे यूपी टेट हो, चाहे जहाँ हो। अगर आपकी सीडीपी नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो है फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का रेशियो बराबर होता है। कभी कभी अप डाउन भी हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बेस्ट है अगर, तो आप जो है परीक्षा पास कर सकते हैं। क्योंकि फैक्चुअल आप कितना भी रटिए चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। आपका दिमाग कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार मेमोरी में फीड कर दिया तो उसको जहाँ हमने फाइल ओपन की वो खुल गया, वैसा ऐसा नहीं होता है। इक्का दुक्का अपवाद मेमोरी के मामले में भाई हो सकते हैं। मेरी तो मैं अगर मानूँ तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आपकी कौन सी है आप कमेंट में बताइएगा। तो ये सारे रीज़न जो हैं वो हमें असफल बनाते हैं किसी भी टेट की परीक्षा में। तो इन पे आप काम करना शुरू कर दीजिए जो लोग असफल हुए हैं खासकर। और अभी सीटेड हो सकता है, सीटेड पे हम एक क्लास अलग से बनाएंगे, अभी हम सीटेड पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अभी हम रीड पे ही बात करते हैं कि देखते हैं जैसे कि आप 75.77% रिजल्ट फिर भी अच्छा आया है, फिर भी अच्छा आया है, ठीक है। क्योंकि जो है इससे भी गंदा रिजल्ट आता है ना, बहुत कम लोग पास होते हैं। तो यही बातें रखनी थी आपके सामने। मैंने सोचा कुछ चीज़ें साझा की जाएँ आपसे और आंकड़े देखे जाएँ कि कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए। तो यहाँ पे जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि 6,36,058 लोग जो है पास हुए हैं। बैठे थे आपके 12,86,633 लोग जो है परीक्षा में बैठे थे, और अप्लाई किया था 14,29,824 लोगों ने, है ना। तो यही जो है आपके सामने बातें रखनी थी। अगर आपको वो क्लास नहीं कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपने ऐसी कौन सी गलती की जिससे आप 1-2 नंबर या ज़्यादा नंबर या आप जो है परीक्षा में असफल हो पाए, मतलब असफल हो गए हैं, माफ़ करिएगा।
और क्या कारण है कि आप सफलता से चूक गए हैं, आप अपनी वीकनेस बताइएगा। तो उसके ऊपर भी अगर आप ज़्यादातर लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस पर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।